विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेंस रिलेटिव है, अक्सर पूछा जाता है, उसकी बात करेंगे। उस प्रश्न को किस तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे लॉजिकल ढंग से पूछा जाता है। डेरिवेशन करना तो बहुत सिंपल बात है, सभी लोग सीख के जाते हैं, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है वो डेरिवेशन ना पूछ करके उसको अलग तरीके से पूछता है। कैसे पूछता है, उसको कैसे आंसर देना लॉजिकल, कि उसमें अगर दो लेंस हैं, दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तो उन संपर्क में लेंसों की फोकस दूरी का फार्मूला आपने पढ़ रखा कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 है। अब ये प्रूव करने नहीं पूछा उसने क्या पूछ दिया कि अगर f1 का मान f2 से ज्यादा हो तो लेंस कैसा बिहेव करेगा, f2 और f1 दोनों की फोकस दूरी बराबर हो जाए तो लेंस कैसा हो जाएगा, या f2 ज्यादा हो जाए f1 कम हो जाए तो लेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप से वो लॉजिकल प्रश्न पूछ देता है। तो कैसे पूरा प्रश्न बनता है, आइए आज के प्रश्न में हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम सिद्ध करेंगे प्रश्न को कि संपर्क में अगर दो पतले लेंसों को रखा गया है तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या बनती है। इसके बाद इस लॉजिकल क्वेश्चन की बात करेंगे कि फोकस दूरी किसी बढ़ जाए, किसी घट जाए या बराबर हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है। आइए, तो पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। दो पतले लेंस हमारे दोनों उत्तल हो सकते हैं, दोनों अवतल हो सकते हैं, या एक उत्तल और एक अवतल हो सकता है। तो पहले हम लोग बनाते हैं फिगर, इसके बाद आगे की कहानी। तो हम लेते हैं दो लेंस और पहले दोनों लेंस लेते हैं उत्तल। ये दो लेंस हैं। पतले लेंस का मतलब होता है इनकी जो मोटाई है वो इनकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो। ये दोनों लेंसों का हो गया मुख्य अक्ष। एक लेंस को हम नाम दे देते हैं L1 और दूसरे लेंस का नाम दिया L2। एक की फोकस दूरी f1 मान लेते हैं, दूसरे की मान लेंगे f2। तो इन दोनों का जो मुख्य अक्ष है वो एक ही है। पहला लेंस L1 है, दूसरा लेंस L2 है, और पहले लेंस की जो फोकस दूरी है, जो भी फोकस दूरी होगी उसको हमने f1 मान लिया और दूसरे लेंस की फोकस दूरी को f2 मान लेते हैं। अब यहां पर रखते हैं एक बिंदु वस्तु। बिंदु के समान एक वस्तु है जो ऊपर रखती है। इस बिंदु वस्तु की इस लेंस युग्म से जो दूरी है यहां से यहां तक की, ये दूरी, इस दूरी मानते हैं u मानते हैं। क्या मानते हैं? u मान लेते हैं। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो देखिए जरा, यहां से दो किरणें आपतित करते हैं। एक किरण हमने आपतित कर दी समांतर, यहां से एक किरण जाती है। जो अपवर्तन के पश्चात जो पहले लेंस से इसका जब अपवर्तन होगा, क्योंकि लेंस दोनों से अपवर्तन का माध्यम रहेगा, और एक किरण जाएगी सीधे ऐसे यहां जाएगी। जो ये किरण जाती है वो अपवर्तन के पश्चात यहां पर मिलती है जाकर, और ये जाकर के सीधे जाकर यहां मिलती है। ये प्रतिबिंब बनता है I'। और इस प्रतिबिंब की जो यहां से दूरी रहती है लेंस युग्म से, उस दूरी कह दिया हमने v दूरी। ये v दूरी पर बनता है प्रतिबिंब पहले लेंस द्वारा।
जब इसका अपवर्तन इस लेंस से होता है दूसरे वाले लेंस से, तो इसका अंतिम फाइनल प्रतिबिंब बनता है I, जिसकी इस लेंस युग्म से दूरी, ये दूरी हो जाती है V। इसको V डैश कहते हैं, इसको V कहते हैं। ये हमारा फिगर बनता है। इसमें लिखना क्या है कि माना कि चित्र में दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। इस लेंस युग्म से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें प्रथम लेंस L1 से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I डैश लेंस युग्म से V डैश दूरी पर बनाती है, जो दूसरे लेंस के लिए क्या वस्तु का काम करेगा। द्वितीय लेंस L2 से अपवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब I लेंस युग्म से V दूरी पर बनता है। तो ये हमारा हो गया चित्र। अब इसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। तो पहले हमने फार्मूला पढ़ रखा है लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला, वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर लेंस की बात की जाती है तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करें, बात करें प्रथम लेंस के लिए। प्रथम लेंस के लिए तो आप लिख सकते हैं प्रथम लेंस, यहाँ पे L1 भी कह सकते हो। प्रथम लेंस L1 के लिए 1/f1, चूंकि पहले लेंस की फोकस दूरी को f1 माना गया, बराबर 1/, प्रतिबिंब बन रहा है V डैश दूरी पर, तो 1/v डैश माइनस वस्तु कहाँ है 1/u। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले लेंस की बात। जब दूसरे लेंस की बात करने आएंगे तो इस लेंस के लिए जिस प्रकार से पहले लेंस के लिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे लेंस के लिए ये आभासी वस्तु बन जाएगी और ये उसका अंतिम प्रतिबिंब बन जाएगा, फाइनल प्रतिबिंब I बन जाएगा। तो लिखेंगे द्वितीय लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब I डैश आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो जब द्वितीय लेंस लगाएंगे फॉर्मूला, तो 1/f2 1/v, प्रतिबिंब V पर वही बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब, माइनस 1/u होता है, लेकिन ये बन गया वस्तु का काम कर रहा है, तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगी V डैश। ये हो जाएगा दूसरे लेंस के लिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से बाएं बाएं पक्ष जोड़े जाते हैं और दाएं दाएं पक्ष जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो आप देख सकते हैं कि ये है माइनस का 1/v डैश और ये है प्लस का 1/v डैश, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ये तो पहले से फॉर्मूला होता है 1/f का, या वस्तु हो जाए अनंत पर, तो आप जानते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, तो ये हो जाएगा 1/f। तो यहां से निकल आएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये हो गया दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का टोटल फार्मूला। अब इसमें अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो दोनों की फोकस दूरी प्लस में रहेगी। अगर दोनों लेंस उत्तल हैं, यदि दोनों लेंस उत्तल हैं तो F1 का मान भी पॉजिटिव होगा
और F2 का मान भी पॉजिटिव रहेगा। अगर इसमें से एक लेंस उत्तल है तो दोनों लेंस अवतल हैं, क्योंकि आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर दोनों लेंस अवतल हैं तो F1 भी निगेटिव रहेगा और F2 भी निगेटिव रहेगा, दोनों निगेटिव हो जाएंगे। अगर जो उत्तल होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, जो उत्तल निगेटिव लिया जाएगा। अब इसमें प्रश्न क्या बनते हैं, विशेष बात, विशेष प्रश्न बनता है कि यदि F1 इज ग्रेटर देन F1 इज ग्रेटर देन F2 है, एक कंडीशन ये बनती है। अगर F1 का मान F2 से ज्यादा है, ठीक है, और इसमें पहला लेंस, प्रथम लेंस उत्तल व जो दूसरा लेंस हमारा है वह द्वितीय लेंस अवतल है, द्वितीय लेंस अवतल है, तो क्या होगा। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको पता है पॉजिटिव होती है और अवतल की निगेटिव है। जब F1 पहला लेंस है, दूसरा F2 है, तो यहाँ पहले प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब यहाँ हल करके आप निकालेंगे तो माइनस की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल मान लो F1 का मान हो जाए 20 सेंटीमीटर और F2 का मान हो जाए मान लो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ रखने आओगे तो माइनस लोगे, तो यहाँ माइनस रखोगे तो आप क्या लिखोगे, 1/F बराबर 1/20 माइनस 1/10। एलसीएम ले लोगे, लास्ट आ जाएगा 20। आपने हल किया, 20 एकम 20, 10 दूनी 20, तो माइनस 1/20, यानी फोकस हो जाएगी माइनस की 20। अब फोकस काय में आ रही है, माइनस में आ रही है। जब फोकस दूरी माइनस में आएगी, इसमें आपको पता ही है कि F1 पॉजिटिव है, F2 निगेटिव है, और F1 ज्यादा है, F2 कम है, तो F की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। यानी उस समय जो लेंस बन के तैयार होगा वो लेंस, अतः लेंस अवतल लेंस के समान व्यवहार करेगा। अतः संयुक्त लेंस, दोनों लेंस मिल करके संयुक्त लेंस अवतल लेंस के समान व्यवहार करेगा। पूरे लेंस का जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, अवतल लेंस जैसा होगा। सेकेंड पोजीशन, अगर F1 बराबर F2 हो जाए, F1 बराबर F2 हो जाए, दोनों फोकस बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन पे आपको पता ही है कि जो F1 लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और जो F2 लिया जाएगा वो निगेटिव लिया जाएगा। F2 क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। जब F1 निगेटिव लेंगे तो 1/F इज इक्वल, सॉरी सर अभी मैं क्लास में हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। कब तक कंफर्टेबल रहेंगे आप बात करने के लिए? 1 घंटे बाद। आपका कॉल बैक रीच करता हूं। तो 1/F, जब ये F1 पॉजिटिव F2 निगेटिव दोनों वैल्यू बराबर हैं तो आप ऐसे लिखोगे 1/F माइनस 1/F, दोनों कट जाएंगी तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, 1/F जीरो, यानी F की वैल्यू आएगी अनंत। क्योंकि जो 1/0 था उसकी वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। यानी वो जो लेंस है उसकी जो फोकस दूरी हो गई वो अनंत हो गई। यानी जो लेंस ये है और फोकस दूरी अनंत होती है तो वो होता है समतल लेंस। यानी अतः संयुक्त लेंस जो है वो अवतल लेंस के समान
अवतल लेंस के समान कार्य करता है। अवतल लेंस के समान कार्य करता है जो संयुक्त लेंस होगा। सॉरी, क्या लिख दिया, अवतल लिख दिया, कंफ्यूजन हो गया। समतल लेंस, क्योंकि समतल लेंस की फोकस दूरी अनंत होती है। तो दो कंडीशन ये बन गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारा f2 ज्यादा हो जाए, दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो जाए पहले वाले लेंस की अपेक्षा। थर्ड नंबर, f1 इज लेस देन हो जाए f2। अगर f1 कम हो गया f2 से, अब f1 आपको पता ही है कि f1 हमारा पॉजिटिव है, f1 तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उत्तल लेंस है, और f2 निगेटिव रहेगा क्योंकि अवतल लेंस है। अब f2 कम है, f1 ज्यादा है। पीछे वाले पॉइंट पर क्या बात हुई थी, यहां पे देखो, ये इसमें f1 ज्यादा था, f2 कम था। अब की बार f2 ज्यादा हो गया, f1 कम हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, जब f2 ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। जो वैल्यू f की आएगी वो आप हल्के देख लेना, वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब पॉजिटिव आएगा लेंस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव फोकस उत्तल लेंस की होती है, अतः संयुक्त लेंस संयुक्त लेंस उत्तल लेंस के समान, उत्तल लेंस के समान व्यवहार करेगा। पूरा जो संयुक्त लेंस है वो कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस के समान व्यवहार करेगा। तो इनमें ये भी कुछ पॉइंट बनते हैं, आप देख सकते हैं। तीनों पॉइंट ने बताया आपको। इसमें क्षमता की भी बात कर सकता है, खासकर इस वाले पॉइंट में कि अगर दोनों लेंसों की फोकस दूरी बराबर हो तो उनके संयुक्त क्षमता क्या हो जाएगी। क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। तो जब यहाँ फोकस दूरी आपकी अनंत हो गई है तो क्षमता इसका उल्टा हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी शून्य। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो लेंस की क्षमता रहेगी वो 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से कुछ प्रश्न बनते हैं जो पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर, इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में कुछ ध्यान रखना होगा आपको। सबसे पहले कि हम लोग जो कॉपी लिखते हैं उसमें याद रखिएगा, जो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनको आप पहले लिखिएगा, और कटिंग बिल्कुल ना कीजिएगा कॉपी में। बढ़िया राइटिंग में जितना लिखेंगे आप, कटिंग नहीं करेंगे उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और प्रश्न उत्तर संख्या सही लिखी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक करता है उसको मूल्यांकन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आपने प्रश्न नंबर सही से नहीं डाला तो सबसे विशेष ध्यान रखिएगा बात, प्रश्न नंबर अच्छे से डालिएगा। सारे क्वेश्चन करना आपको है। अगर अच्छे नंबर आपको चाहिए तो क्वेश्चन सारे होने चाहिए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन बाय द वे नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आपको आता है तो वो आप कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ सहानुभूति दिखाई जाए और आपको नंबर मिल जाए। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो खाली कॉपी पर आपको कोई नंबर नहीं देगा। इसलिए पहला टारगेट सारे क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन साफ और स्वच्छ लिखने हैं। प्रश्न संख्या सही आपको डालनी है, और ध्यान रहे कि कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कटिंग कॉपी पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर बाय द वे थोड़ा बहुत लिख भी गया है तो कोशिश करें उस पर कटिंग ना करें, कुछ ऐसा कर दें कि उससे आप काम चल जाए, ओवर राइटिंग उस पर ना हो और आपके अच्छे नंबर आपको मिल जाएं। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें से जो क्वेश्चन आपका है वो किस टाइप पूछा गया है ये भी हमने आपको समझाया। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा ताकि ये प्रश्न आपको समझ में आए अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट समझाए। इससे रिलेटिव लेंस रिलेटिव क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।